दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। कहानी में उस वक्त बड़ा ट्विस्ट आता है जब राधिया निहारिका की अजीब हरकतों से परेशान होकर उसके कमरे की तरफ जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। निहारिका एक ऐसे स्टैचू को गले लगाकर प्यार जता रही होती है जो बिल्कुल प्रेथम जैसा दिखता है। ये देखकर राधिया के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं और उसका दिल घबराने लगता है। वो तुरंत वापस आती है और देखती है कि प्रेथम तो वहीं मौजूद है। अब उसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अगर प्रेथम यहाँ है तो निहारिका के कमरे में कौन था। इसी उलझन में वो प्रेथम को सारी बात बताती है और उसे खुद जाकर सच देखने के लिए कहती है। इस बीच राधिया बार बार उसी घटना के बारे में सोचकर और ज्यादा परेशान होने लगती है। उसे शक होने लगता है कि निहारिका कोई बड़ी चाल चल रही है। वो हर छोटी बात को जोड़कर समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कन्फ्यूजन और बढ़ता ही जाता है। दूसरी तरफ प्रथम भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर निहारिका के दिमाग में चल क्या रहा है। घर का माहौल धीरे धीरे तनाव से भर जाता है और सब एक दूसरे के हाव भाव समझने की कोशिश करते हैं। राधिया को डर सताने लगता है कि कहीं ये मामला पूरे घर के सामने बड़ा तमाशा न बन जाए। वहीं निहारिका बिल्कुल अलग दुनिया में खोई हुई दिखाई देती है, जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं। हालात इतने उलझ जाते हैं कि किसी को समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या, और हर पल बेचैनी बढ़ती ही जाती है। प्रेथम जब निहारिका के कमरे में पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है। निहारिका अब भी उसी स्टैचू के साथ वैसी ही हरकत कर रही होती है। गुस्से में आकर प्रेथम उसे पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आती है कि वो सिर्फ एक स्टैचू है, कोई असली इंसान नहीं। ये देखकर प्रेथम और राधिया दोनों चौंक जाते हैं। राधिया गुस्से में निहारिका को डांटती है और कहती है कि इससे ज्यादा अजीब हरकत वो क्या कर सकती थी। तभी दादी भी वहां पहुंच जाती हैं और ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि निहारिका की इस हरकत का आगे क्या नतीजा निकलेगा। क्या घर वाले उसे माफ करेंगे या फिर इस बार उसे अपनी गलती की सजा मिलेगी? जानने के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।